हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12 पर। तो आज हम अर्धनारीश्वर चैप्टर को पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला है। जिसको लिखे कौन है? जिसको रामधारी सिंह दिनकर लिखे हुए हैं, जो हमारे राष्ट्र कवि भी है। तो उनके लेखक परिचय के बारे में अब तो आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन आज हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। यानी कि इस आपको लगभग आधा घंटे में आपका पूरा का पूरा अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वो आपका क्लियर हो जाने वाला है। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा वो आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम उस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप क्या कीजिए, पूरे हमें 30 मिनट दीजिए, उसके बाद पूरा पूरा हम आपको चैप्टर खत्म करके आपको पास रख देंगे पूरा पूरा। तो चलिए क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग के पास वीडियो को शेयर भी कर देंगे, लाइक शेयर तो आप कर ही सकते हैं। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये आपका अर्धनारीश्वर चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। और शुरुआत कैसे होता है? शुरुआत होता है आपका अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर से आपको पता चलता है कि ये शंकर जी और पार्वती जी का ये क्या है? कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। आधा अंग क्या होता है? आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग जो होता है वो नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक ही मूर्ति है जिसकी दो आंखें, एक शंकर जी की आंखें और एक पार्वती जी की आंखें। एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक रसमयी यानी रस से जो पूरा डूबा हुआ, और एक क्या है? तो एक विकराल यानी भयानक नृत्य करता हुआ। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक ही मूर्ति की दो भुजाएं भी है, और एक त्रिशूल उठाए है, और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां और उंगलियों अलंकता के से लाल, यानी लगता कैसे कहते हैं, जो आलता से होते हैं उसी से लाल है। और एक ही मूर्ति की दो पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा क्या है कि दूसरा बागंबर से ढका हुआ है। एक ही पैर के दो पैर, एक जालीदार साड़ी से लपटा हुआ है, दूसरा क्या है? बागंबर यानी जो बाघ का जो छाल होता है उससे लपेटा हुआ है। और आगे देखिए, और आगे क्या है? आगे एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार। एक हाथ में क्या है? एक हाथ में डमरू है और एक में क्या है? वीणा है। एक नयन में गरल है, यानी और एक नयन में संजीवन की धार। यानी एक नयन में क्या है कि एक में विष है और एक में संजीवन की धार। यानी कि अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई, तो उसके बारे में बताया गया कि वो अर्धनारीश्वर का कैसा दिख रहा है, जो अर्धनारीश्वर का रूप है उसके बारे में सबसे पहले बताया जा रहा है। और जटाजूट में लहर पुण्य की, शीतलता सुखकारी, बल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। ये आपका दो पंक्ति है। आपका जो भी बुक में जो लाइन दिया गया है उसी लाइन को हम सेम उठा करके अपने यहाँ पे टेक्स्ट में लिख करके यहाँ पे आपके सामने लाए हुए हैं। और स्पष्ट यह कल्पना शिव और शक्ति के पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए निकाली गई हुई है। यानी इसमें जो अर्धनारीश्वर को इसलिए बताया गया कि जो स्त्री जो और पुरुष है दोनों समान है। यानी कोई इसमें भेदभाव नहीं है। जो काम स्त्री कर सकते हैं वो पुरुष भी कर सकता है, और जो काम पुरुष कर सकता है वो भी स्त्री भी कर सकता है। यही कारण से अर्धनारीश्वर की जो कल्पना की गई होगी आपको इस चैप्टर में यही आपको बताया जाता है। और आगे, किंतु इसकी सारी व्याप्तियां वहां तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस जात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक गुण दूसरे के दोष नहीं सकते। यानी कि अगर किसी नारी का गुण अगर स्त्री में, नारी का गुण अगर पुरुष में आता है तो इसमें कोई दोष नहीं हो जाता, यानी उसमें और गुणों में वृद्धि हो जाती है। और अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। यानी अगर पुरुष में किसी नारी का एक गुण आया था, ऐसा नहीं कि वो क्या वो स्त्री हो गया, उससे एक और भी तो और महान बन जाएगा, क्योंकि उनके पुरुष वाला भी गुण है और एक नारी का भी गुण आया था, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे और वो महान आदमी बन जाता है। और आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है? और आगे है कि किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता है। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। संसार में क्या है? जो भी पुरुष है वो पुरुष है और जो स्त्री है स्त्री, इस प्रकार समझा जाता है। और नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्व में बट्टा लग, यानी कि वो नारित्व जो होगा वो कम हो जाएगा, उससे नारी का जो भी गुण है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यानी कि वो यही समझती है। जब पुरुष समझता है कि अगर हम नारी गुण सीखे तो हमें क्या होगा? समाज में कुछ लज्जा हो जाए, ऐसे कुछ बात होगा, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्री कहलाने से घबराते हैं। दोनों एक दूसरे के गुण लेने से वो डरते हैं कि हम पुरुष का गुण ले लेंगे, हम स्त्री हैं पुरुष का गुण ले लेंगे तो हमें बट्टा लग जाएगा, या फिर ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। या फिर जो भी स्त्री है वो पुरुष गुण नहीं लेना चाहती है, और जो पुरुष है वो स्त्री गुण नहीं लेना चाहता है। और स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है कि सब कुछ विभाजन के कौन किसको काम करना है ये भी फिक्स है। तथा विभाजन की रेखा को लांघने न में नर और नारी दोनों को भय लगता है। और किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। यानी जब गुणों का बंटवारा होता है उसमें पुरुष जो कि वो नारी से अपना राय नहीं पूछा, तब पुरुष अपना अपना राय दिखा दे, नारी से नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, ये सब नहीं। और अपने मन से उसने जहाँ चाहा नारी को बिठा दिया, जहाँ चाहा वहाँ नारी को बिठा दिया। आपको एग्जाम्पल के लिए, आपको स्वयं तो वह वृक्ष बन गया, पुरुष क्या किया? स्वयं वह वृक्ष बन गया और नारी को उसने लता बना दिया। स्वयं वृक्ष बन गया, विशाल वृक्ष, और जो नारी था उसके लता बना दिया। और स्वयं तो वह वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, यानी वो फूल बन गया और नारी को क्या बना? कली बना दिया। छोटा सा कली, किस काम का? कली वो। और वो तब धूप पुरुष और चांदनी
नारी रही, यानी जो धूप था वो कर्कश धूप, वो तेज धूप, वो पुरुष बन गया, और जो चांदनी जो रात होती है उसको नारी को बना दिया, स्त्री को। ये होता है कला। ग्रीष्म पर और स्वर्दा माद रही है, यानी कि ग्रीष्म जब गर्मी थी वह पुरुष बन गया, और जो वर्षा थी वह स्त्री को बना दिया। विचार पति और भावना पत्नी रही है। ऐसा ऐसा एग्जाम्पल भी आपको सामने पेश कर रहे हैं, जो कि विचार पति और जो भावना है, जो भी भाव वाव वैसा वैसा इमोशन वो क्या है, वो स्त्री है, पत्नी है। जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है, और सत्ता का कोई सीधा उत्स है, पर उस कब्जा नारी का नहीं है, पर उस पर कब्जा, यानी जब भी कुछ सरता है, कुछ अब वीरता वाली बात हो रही है, कुछ अपना कला दिखाने की बात हो रही है, इसमें इस तरह कोई वहाँ पे विचार ही नहीं, वहाँ पे कुछ जगह ही नहीं है। जितना भी वो सब पुरुषों का है, स्त्री का सब बांटा। ऐसा लगता है कि जो जब बंटवारा हो रहा था स्त्री और पुरुष का, उसमें पुरुष से सब राय लिया, स्त्री से कोई राय नहीं ली कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा नहीं, जो चाहे उसको दे दिया, जो मन किया वो किया। और नर का माना जाता है, नर है विधाता का मुख्य तंतुमय वस्त्र बुनकर तैयार करता है, और नारी का काम है उसमें और छोड़ना पसंद, थोड़ा सा फूल वूल डालना, बटन बटन लगाना, यही सब काम है। और आगे देखिए, और आगे इसमें है कि उस वस्त्र पर छींटे डालना, उस वस्त्र पर अलग तरह कुछ कुछ प्रयोग करना, छींटे डालना। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, जो मिट्टी को तोड़ करके अन्न उपजाता है। किसान जो मिट्टी तोड़ करके अन्न उपजाता है। नारी के काम दोनों को अछोड़ना पछोड़ना, यानी कि जैसे उसमें थोड़ा सा माटी फोड़ कर क्या है, उसमें कोई बो रहा है, उसमें क्या करना है, ढेला वाला फोड़ना है, ये सब काम है। नर है नदियों का वेगमय प्रहार, नर क्या है, नदियों का जो वेग प्रवाह है, यानी बहुत तेज चलती धारा है। नारी इसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है, यानी उठती गिरती रहती है, यानी कि थोड़ा सा उसमें हिलाती डुलाती रहती है। बस इसमें यह बताया था कि नारी को छोटा अधिकार दिया गया, पुरुष को बड़ा अधिकार दिया गया। इसमें आपको यही इसका स्पष्ट हो रहा है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, जो भी आप सिंहासन देखते होंगे जो वस्तुतः राजा के लिए होता है, इसमें राजा ही बैठता है। रानी क्या क्या होता है, उससे बेना डोला रहा है, रानी बैठी हुई शोभा बनाने के लिए। रानी उसके क्या है कि वामांग की शोभा, वामांग करने का मतलब दोनों बाह, वामांग बाहों की शोभा बनाने के लिए। सत्य है राजा की ग्रीवा, जो ग्रीवा जो गर्दन होता है वो सत्य है। और विशाल बक्सा देश रानी पर उन पर मंदार बनकर, या फिर जो भी झूलने वाला जो होता है, जो कुछ पहना होना जाता है, वो उसको स्त्री बनाया गया है। और जो गला क्या है वो पुरुष है, और फिर जो झूलने वाला जो चीज़ होता है वो स्त्री होती है। और के लिए राजा काया, क्या इसमें राजा काया और रानी छाया का प्रतीक है। राजा क्या है, पूरा का शरीर है, पूरा काया है, और जो रानी है वो छाया का प्रतीक है। सत्य का आकार रूप तो राजा ही होता है, सत्य का जो आकार रूप होता है वो तो राजा ही होता है। रानी है कल्पना का रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह, नहीं उतरी तो भी वाह वाह। कहावत चल पड़ी है, पुरुष ऐंचे दिवसे ज्वाला तप दरद्रोह, कामिनी ऐंचे यामिनी शांति यमिरन व रिवाह। यानी कि जो इसमें कहा जाता है, जो कामिनी जो होती है वो अपने साथ यामिनी ही रहती है, और नहीं लाए तो कोई बात नहीं। इसमें बताया गया है कि नारी है तो भी वाह वाह, नहीं है तो ही वाह वाह, कोई पूछने वाला ही नहीं है ना। आगे बढ़िए, अब आते हैं अगले पैराग्राफ पर कि दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीज़ें हैं, कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति ही लाती है। इसमें कामनी जो कहती है अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा कि कामनी अपनी जाति कैसे शांति लाती है, तो आपको बताना है कि यामिनी जैसी। और आगे बढ़िए, किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि यदि मानव और आदि मानव अपना मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, जो मानव जो आदि मानव दोनों मौजूद होते, तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। क्यों होता, तो वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था, हम तो साथ साथ जन्मे थे, साथ धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे, यानी जो भी खाना वाना खाते थे हम लोग साथ ही खाते थे। और अगर कोई जानवर की बात करें, अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता, यानी हम पर हमला करता, अटैक करता था, तो एक साथ हमको उसका सामना करते थे। हम दोनों, नर और नारी, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर उसका सामना करते थे। उन दिनों पर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, न आहार के लिए और न दूसरों पर अवलंबित करना पड़ता था। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। अब क्या बताया जा रहा है कि जो नारी की जो पराधीनता, जिसको नीचे समझा, तब आरंभ हुआ जबकि पुरुष ने जो भी कृषि जो क्षेत्र था उसका आविष्कार हुआ। और आगे, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। नारी क्या करने लगी, नारी घर में रहने लगी, यानी घर का जो भी काम वो करता था वो नारी करते थे, और जब पुरुष क्या करता था वह बाहर रहने लगा। और यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, दो टुकड़ों में अलग अलग, यानी कि पुरुष का काम अलग बट गया, नारी का काम अलग बट गया। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्मित होता गया। देखिए, पुरुष का जो भी बलशाली वाला काम है, अपना शक्ति दिखाने वाला काम है जो, और नारी का कोमल कोमल, यानी कि जो बटन बटन चलाने, इस प्रकार से जो फूलों के समान, कलियों के समान, इस प्रकार से नारी को समझा गया। और पुरुष को कर्कश, कठोर, गुस्से वाला, इस प्रकार समझा गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। यानी कि और ये भी समझा जाता है, जो स्त्री का जो जीवन होता है वो पुरुष के जीवन पर क्या है, अधीन करता है, इस पर निर्भर करता है। और पुरुष है तो स्त्री है, और पुरुष नहीं है तो स्त्री भी नहीं।
नहीं है। इस प्रकार से समझा जाता है नारी के पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। और आगे देखिए, और आगे यहाँ पे नर और मादा पशुओं में भी थे। नर और मादा तो पशु पक्षी सभी में होते हैं, पक्षियों में भी, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवशता नहीं डाली। यानी कि वो इन्हें नहीं कही तुम ये करना है, तुम्हें वो करना है, ये नहीं कही, जो करना है बराबर मिलकर करना। लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गई। जो भी मानव जो होते हैं, मनुष्य होते हैं, उसकी जो मादा होती है उस पर अपने आप पराधीनता लद गई कि तुम्हें छोटा मोटा काम करना है, हमें बड़ा काम करना है। और इस पराधीनता ने नर नारी को सहज दृष्टि से भी छीन ली, जिससे नर पक्षी अपने मादा को या मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य की भारी कीमत वसूल ली। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है, यानी समझता है कि वो फूलों सा समझता है, यानी कि जो हमें थोड़ा सा खाना बनाए, थोड़ा सा हमें प्रेम करे, प्यार करे, बस ये इतना ज़्यादा कुछ समझता नहीं। और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ क्या करते उसी दृष्टि से देखती है, जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। कहने का मतलब क्या हुआ, उसी दृष्टि से देखती है, यानी कि इसके जीवन से मेरा जीवन है, ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, इस प्रकार से देखता है। यानी कि पूरा पूरा मामला चेंज हो गया है। यानी कि ज़्यादा अधिकार पुरुष को दिया था, कम अधिकार स्त्री को दिया था, यानी लड़का और या लड़की को। और इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। देखिए रामधारी सिद्दीकर भी क्या खूब लिखे हुए 48वें पाठ में जो पूरा का पूरा स्त्री और पुरुष की समानता को इसमें दिखाए हुए है। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा है। यानी कि अगर किसी का पुरुष नहीं है तो उसका स्त्री का भी जीवन ऐसा समझा था। पहले भी आप लोग सुने भी होंगे, जब किसी का जो पति मर जाता था उसको जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रकार से उसका सारा मूल्य इस बात पर ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती। जो प्रवृत्ति मार्ग हुए उन्होंने नारी को गले लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। इसमें क्या होता है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या, तो प्रवृत्ति मार्ग वो जो जिसने नारियों को, अगर जिसने नारी थी उसको गले लगाया, और क्योंकि वह जीवन से क्या कहते आनंद चाहते थे। और इसमें बताया गया कि नारी जो है आनंद की खान थी, यानी कि बहुत प्रेम की खान थी। तो इसीलिए क्या होता है, ये प्रवृत्ति मार्ग हुआ। और निवृत्ति मार्ग के बारे में भी आपको बताते हैं। आइए अब निवृत्ति मार्ग के बारे में समझते हैं कि निवृत्ति मार्ग निकले, उन्होंने जीवन के साथ ही नारी को अलग ढकेल दिया, नारी को साइड कर दिया, तो तुम साइड हो तो हम अकेले संभाल लेंगे, क्योंकि नारी उनके किसी काम की नहीं थी। यानी कोई जो प्रवृत्ति मार्ग वाले थे उनको नारी बहुत काम करती, जो निवृत्ति मार्ग वाले थे उनको नारी किसी भी काम की नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे। जो इसकी शादी हो चुका है और सन्यासी बनने लगे, साधना करने लगे, योग करने लगे, ध्यान करने लगे। और उनकी अभागिनी उनकी जो पत्नियां थी, पत्नियों के सिर पर जीवित वैद्य का पहाड़ टूटने लगा। यानी कि वो लगा था कि अरे हम हमारा क्या हुआ, तो विवाह जब तो हमारे पति सालों 100 साल 200 साल क्या कर तपस्या ही करेगा। जब जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते हैं, यानी छोटा सा अपना सुखद लाभ के लिए उनका त्याग कर दे रहे हैं। और जरा उस बेबसी को भी ध्यान में जाइए जो इस सहानुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर है, कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और नारी जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छा अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती है। यानी कि वो समझती है कि इनके मार्ग की हम बाधा, इनके जो पुण्य कर रहे हैं, इनके हम काम में हम पाप बन जाएंगे, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो भी शांत रहते हैं। उनको जो सभी पहले क्या करते हैं, जो भी विवाहित लोग थे वो क्या थे, तपस्या करने के लिए, समझ सन्यासी बनने के लिए निकल जाते थे, साधु बनने के लिए। अगर अविवाहित है तो बहुत अच्छी बात है, वो निकल सकते, विवाहित को नहीं निकलना चाहिए। और बुद्ध और महावीर ने कृपा करके, बुद्ध से और महावीर तभी तो इतना महान बने, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के साथ सुरक्षित न रह सका। ये भी नारी के साथ सुरक्षित न रह सका। और दोनों जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय, देखिए भिक्षु का अर्थ आपको बुक में दिया होगा, आप समझ लेंगे, संप्रदाय निकला, तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे। तो भी क्या थे, भिक्षुणी होने से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता, क्योंकि नारी जीवन में जो मोक्ष की प्राप्ति का जो लोग आशा रखते हैं वो मिल ही नहीं सकता। और आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, और आगे कि नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे। इसमें अच्छा बताया गया कि जो नारियां जो भी साधु संत आते हैं वो घर में ही रहकर दान पुण्य करेगी और उस दिन की प्रतीक्षा करे
जब उनका जन्म पुरुष योनि में हो। जब तो नारी है तब तो वो घर में रख दान पुण्य करना है, उससे बाहर बाहर नहीं निकलना है। और जब वे पुरुष होकर जन्मेगी, संन्यास वे तभी ले सकेगी, तभी वो सन्यासी बन सकेगी पूर्णतः, और तभी उन्होंने मुक्ति भी मिलेगी। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईषत् पश्चाताप से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 500 सहस्त्र चलने वाला था, किंतु अब वो केवल 500 वर्ष यानी 5000 वर्ष चलने वाला था, कि वह 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कोई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया, फिर नारियों की निंदा भी की, फिर उसको अपमान भी किया। और कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, कौन सा दोहा, चलिए इसके बारे में बताते हैं। कबीर साहब का एक दोहा है, दोहा कौन सा, चलिए देखते हैं। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। ये है आपका वो पंक्ति। और नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची है। बर्नार्ड शो ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना। क्या माना है? नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बच कर चलना चाहिए। जो अहेर है, जो कि पुरुष है, उसको नारी से बच कर चलना चाहिए, अहेरिन से बच कर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन, बहुत सारे ऐसे भी कवि हुए जो कि नारी जो लड़कियां होती है उसको नागिन समझी, और जो लड़के थे उसको नाग समझे, जादूगरनी समझी। लेकिन ये सब झूठी बातें, सब झूठी बातें हैं। ऐसा कौन बोलते हैं? रामधारी सिरकर बोलते हैं। जिनकी इजात पुरुष इसलिए करता है उनसे में अथवा कल्पित श्रेष्ठता से दुलारने में सहायता मिलती है। असल में विकारी नारी में तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी से कम पुरुष में अधिक होते हैं। ये वह यानी कि जो कवि क्या स्त्री को नारी को जादूगरनी और अहेरी समझाए, उसने पुरुष को भी वैसा ही अधिकार देना चाहिए। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी को जो रूप प्रकट हुआ है वो भी उसका अर्धनेश्वरी रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी की गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है। ये जो लाइन याद रखिएगा, लाइन एग्जाम में आ सकता है कि पुरुष जब नारी की गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। कि तो नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। क्या बात है? अगर नारी जो है पुरुष के गुण सीख रही है तो वो राक्षसी हो जाती है, लेकिन पुरुष अगर नारी के गुण सीखता है तो वो देवता बन जाता है, वो भगवान बन जाता है। इतना बड़ा बात है। और देखिए आगे, आगे क्या कहते हैं। और आगे है आपका कि है इसी प्रकार प्रसाद जी की झरना विषय में यदि यह कहा गया कि ईरा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। और रविंद्रनाथ का मत है कि, और भी अस्पष्ट में कहते हैं कि नारी है सधु सधु धरणीय शोभा, सधु आली शत्रु फलोस्वा, सधु समुधुर छले, शत्रु भाग्यमय पलके पलके फुटाए जराए बंके बंधे यासे कदे शिवाय सोहोगे थेप सभे थाके सदा तबे तार सार्थक जन्म की होड़वे कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा तार। यानी कि अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। यानी कि नारी की शोभा तभी जब वह किसी को आकर्षित कर सकती है, अपने साथ अट्रैक्टिव कर सकती है। केवल पृथ्वी की शोभा केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कम कृति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करे? वह समझती है, जब पुरुष समझता है कि ये नारी के काम में सिर्फ प्रेम करना है, इसको क्या है, सिर्फ फूलो वूलो इस प्रकार से, यानी कि मुलायम कामों के लिए इसको करना है। इसके लिए क्या करती है, वे हल चलाकर क्या करेगी, कोदाली जो होता है उसको चलाकर क्या करेगी, शिक्षा दीक्षा लेकर के ये क्या करेगी, ये कोई काम ही नहीं। वो तो हम लोग के लिए, पुरुषों के लिए ऐसा समझते हैं। और आगे देखिए, और आगे है कि उठा है और पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पीछे, यानी कि जब पुरुष युद्ध करता है तो युद्ध के समय उसे ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त जो, और हमेशा रक्त बहाता हुआ चला जाता है। और यह भी नहीं सोचता कि रक्त के पीछे जिसका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। और न सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि वो, और नहीं तो उन जगहों पर तो उनको राय खुले जहाँ सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। कौरवों की सभा में यदि संधि वार्ता, यानी इसमें कहा जाता है कि कौरवों की सभा में यदि संधि वार्ता यानी जो बातचीत होती है वो कि क्या था कि बातचीत जो हुई कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर, जो कृष्ण जी थे, जो भगवान कृष्ण थे उनके बीच और दुर्योधन के बीच ना होकर, उनको बीच अगर ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि स्त्री जो होती है वो कोमल होती है, अपनी बातों को वो अच्छी तरह से मनवा सकती है। लेकिन पुरुष क्या होता है, वो कठोर होता है, वो बहुत गुस्से वाला होता है। किंतु कृतिया और गांधारियाँ तब भी निश्रेष्ठ थी और आज भी निश्रेष्ठ है।
बल्कि क्या है कि द्वापर से कलिकाल तक पहुँचते हुए अपने भीतर की नरता का और भी अधिक दलन कर चुकी। महाभारत की चर्चा की यदि संधि वार्ता, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि यदि संधि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत हद तक समय तक महाभारत नहीं बचता। इसके बारे में आपके एग्जाम में लिखना होगा, लिख दीजिएगा कि इसके बारे में आप पाठ जो पढ़ रहे जितना आपको देखिए जिस चैप्टर से अगर पूछा होगा कुछ भी जानकारी एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो लिखना है आपको। जहाँ कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियां अपने से यही जमा कर होती है। जिन करों में फूलों के बाग उजड़ते हैं और बेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उनको संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछले कूदने और आग लगाने और उसने बुझाने में लगो ही है, और आधी दुनिया फूलों के सैर में है। आधी दुनिया क्या है, वो फूलों के सैर करने में लगे हुए हैं। और आगे देखें, नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोविज्ञान प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है, और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई, नारी जो है और कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पुरुष से अपने आप को इतना विहीन बना दिया कि कर्म के बड़े क्षेत्र में भाव पांव धरते ही उसकी पतियां जो क्या करती है, उसकी पतियां कुम्हाने लगती है, और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे भली भांति शांत कर देती है। वो क्या है, तो पुरुषों के जो उसके जो क्या है कि उग्र स्वभाव होता है, जैसे दफ्तर से क्या है पति घर आया तो उसको शांत करना है, सच धज चिखड़िया है, इस प्रकार से यही काम समझता है पुरुष। और आगे देखिए जी, फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्या क्यों करे, अपने इसलिए समझता है कि नारी तो कोमल है, अब हम कोमल क्यों बने, तो कर्कश रहना है, ताकतवर रहना है। इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है, बल्कि वह है जिसकी और संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है। नारी से को दूर भागना तो मूर्खता बात, नारी के पास जाना चाहिए, लेकिन और भोगवादियों के समान नारी को नीरे भोग की वस्तु माने, यानी कि समझता है कि वो भोग विलास ही सिर्फ करने में वो अपना जीवन से व्यतीत करता है, और कुछ समझता ही नहीं कि और कुछ भी है जीवन में, और भी गलत है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है, जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी देखता हूँ कि जो भी कुछ ना कुछ आप समझ लिए कि थोड़ा बहुत अब लड़कियों को भी वो प्रेरित किया जा रहा है कि वो भी सब कुछ कर सकते, जो भी लड़का लोग करते हैं वो भी कर रही है, बाइक भी चला रही है, अभी बहुत सारे जो भी पद हासिल कर रहे लड़के, वो लड़कियां भी इसमें कर रही है, और हिस्सा घर तक की सीमित नहीं है, बाहर भी है। और आगे देखिए, और आगे है इसमें कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, जो भी पुरुष समझता है कि ये मेरा कर्म क्षेत्र, वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जो पुरुष का क्षेत्र है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है, और नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक है। वह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की समृद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले, और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़, यानी कि वह पूरे अपने जीवन का क्षेत्र समझ ले कि यह मेरा है, और नारियों का जो छोटा सा घर का कोना होता है वो नारियों को दे दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम। उसमें क्या आता है, पुरुष में कर्कशता अधिक और कोमलता कम दिखाई देता है। और आगे देखिए, कर्म दिखाई देता है। यदि इस नियंत्रण का संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। और यही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक नर को एक हद तक नारी की, प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। एग्जाम में आएगा कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में किसकी साधना की थी, वो नारीत्व की साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उनका नाम है बापू मेरी माँ है। कौन सा पुस्तक लिखी है, बापू मेरी माँ है, क्या पुस्तक है। आगे देखिए, दया माया सहिष्णुता और भीरुता ये स्वेच्छित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला हो। दया माया और सहिष्णुता ही नहीं, वीरता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। उसी प्रकार अध्यावश्य साहस और शूरता का वर्ण करने से भी नारी तो कोई मर्यादा नहीं घटती है। और आगे देखिए, और आगे है कि अर्थाधीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक वह दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का है प्रतीक है कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, और यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष है स्पष्ट आभास हो। यही मांगता है प्राण में सजी कुसुम की क्या ही स्वप्न में गुंज सत्य की, पुरुष में नारी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आज और नारीश्वर जो पूरा पार्ट समाप्त हो चुका है, पढ़कर आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके हमें जरूर बता देंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।